2019 में जब पाई नेटवर्क लॉन्च हुआ, लोगों ने सोचा ये सिर्फ एक मोबाइल माइनिंग एक्सपेरिमेंट है। लेकिन 2024 से 2025 तक आते आते एक बात क्लियर हो गई। पाई नेटवर्क का विजन सिर्फ कॉइन बनाना नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट वेब3 इकोनॉमी बनाना है। और यहीं पर एंट्री होती है एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसके बिना DeFi का होना इम्पॉसिबल है। उस प्रोजेक्ट का नाम है चेनलिंक। इस वीडियो के एंड तक आप क्लियरली समझ जाओगे पाई नेटवर्क को DeFi रेडी बनाने के लिए चेनलिंक क्यों जरूरी है, चेनलिंक पाई इकोसिस्टम में क्या रोल प्ले कर सकता है, और ये कॉम्बिनेशन पाई नेटवर्क के फ्यूचर को कैसे चेंज कर सकता है। ये सिर्फ अपडेट वीडियो नहीं है, ये पाई नेटवर्क का फ्यूचर डिकोड करने वाली वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप अपनी कंट्री का नाम कमेंट में जरूर से बता देना, ताकि मुझे पता चल सके कि आप कहां से पाई को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले पीछे जाते हैं, पाई नेटवर्क क्यों बना? क्या इसका मकसद सिर्फ फ्री कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करना था या कुछ बड़ा? तो देखो, फाउंडर ने एक प्रॉब्लम देखी। बिटकॉइन और मेजर क्रिप्टो सिर्फ एक्सपर्ट एंड कैपिटल रिच लोगों के लिए एक्सेसिबल थे। माइनिंग के लिए बड़े कंप्यूटर्स चाहिए, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती थी। वहीं पर पाई का सिंपल आइडिया था, मोबाइल से माइनिंग। हर यूजर्स एक ह्यूमन वेरीफाई पाइनेस बनेगा। लेकिन माइनिंग सिर्फ एंट्री पॉइंट थी, असली एम पाई नेटवर्क इफेक्ट और मास एडॉप्शन बिल्ड करना था। पाई का विजन 3 पिलर्स पर था। सबसे पहला है मास एडॉप्शन, यानी इसके अंदर मोबाइल पर एक्सेसिबल हो। और दूसरा है ह्यूमन सेंट्रिक ट्रस्ट, इसके अंदर सोशल ट्रस्ट, ग्राफ और KYC। और तीसरा है यूटिलिटी बिफोर प्राइस, पहले इकोसिस्टम होगा फिर वैल्यू होगी। यानी फाउंडर्स चाहते थे कि यूजर्स पहले आए और यूज केस बनाए और फिर इकोसिस्टम मैच्योर होना चाहिए। अब सोचो, अगर मिलियंस ऑफ यूजर्स आ गए तो क्या बस वॉलेट में टोकन रह जाएंगे या कोई रियल वर्ल्ड एप्स बनेगा? अब पाई नेटवर्क को सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो, व्हाट्सएप के स्टार्ट के टाइम को। शुरू में व्हाट्सएप का फोकस बिजनेस पर नहीं था, ना एड्स ना पेमेंट्स, सिर्फ एक चीज पर फोकस था, मैक्सिमम यूजर्स को कलेक्ट करना। जब करोड़ों लोग व्हाट्सएप को यूज करने लगे तब क्या हुआ? बिजनेस आया, पेमेंट्स आए, कस्टमर सपोर्ट, मेकिंग, मार्केटिंग, सब कुछ बन गया। पाई नेटवर्क का विजन भी ऑलमोस्ट सेम मॉडल पर बेस्ड है, पहले यूजर्स फिर यूटिलिटी और फिर इकोनॉमी। इसलिए पाई ने सबसे पहले मोबाइल माइनिंग लॉन्च की ताकि मैक्सिमम लोग इजीली नेटवर्क का हिस्सा बन सके। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। व्हाट्सएप एक सेंट्रलाइज कंपनी थी, उसको डाटा, मनी और कंट्रोल का इशू नहीं था, जबकि पाई नेटवर्क ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है। और ब्लॉकचेन में सिर्फ यूजर का होना पर्याप्त नहीं होता है। ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को चलाने के लिए चाहिए रियल प्राइस डेटा, एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्शन, ट्रस्टवर्थी ऑटोमेशन और सबसे इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी। और यहीं पर पाई नेटवर्क का क्लोज इकोसिस्टम प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। अगर पाई सिर्फ अपने इकोसिस्टम के अंदर ही रहे, सिर्फ इंटरनल एप्स, सिर्फ इंटरनल प्राइसेस, तो पाई एक गेम कॉइन या रिवॉर्ड टोकन बन के रह जाएगा। ग्लोबल क्रिप्टो इकोनॉमी का पार्ट तभी बन सकता है जब पाई का सिस्टम रियल वर्ल्ड डेटा को ट्रस्ट के साथ यूज कर सके। अब यहाँ एक लॉजिकल क्वेश्चन आता है, ब्लॉकचेन को रियल वर्ल्ड डाटा कैसे मिलता है बिना चैट, बिना मैनिपुलेशन? इस क्वेश्चन का जवाब पाई नेटवर्क के फ्यूचर को डिसाइड करता है और इसी जवाब का नाम है चेन लिंक। नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल में देखेंगे चेन लिंक क्या है, DeFi में इसका रोल क्या है और क्यों दुनिया के ऑलमोस्ट सारे मेजर ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स चेन लिंक पर डिपेंड है। यहीं से पाई नेटवर्क का रियल गेम स्टार्ट होता है। सो नेक्स्ट पार्ट को स्किप मत कर देना। अब बात करते हैं कि पाई नेटवर्क को DeFi की जरूरत क्यों पड़ी। अब यहाँ एक बहुत ही बेसिक बट पावरफुल बात समझनी होगी। किसी भी करेंसी की वैल्यू तब बनती है जब उसका यूज होता है, सिर्फ होल्ड करने से नहीं। चाहे डॉलर हो, बिटकॉइन हो या पाई हो, जब तक लोग उसे यूज नहीं करते वो सिर्फ एक नंबर रह जाता है। अब इसी लॉजिक से हम समझेंगे कि पाई नेटवर्क को DeFi की जरूरत क्यों पड़ी। पाई नेटवर्क का अर्ली फेज क्लोज इकोसिस्टम था, मतलब इंटरनल एप्स, इंटरनल ट्रांजेक्शन। इसके बेनिफिट थे सिक्योरिटी, स्पैम कंट्रोल, फेक लिक्विडिटी से प्रोटेक्शन। लेकिन यहीं से एक साइलेंट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अगर कोई करेंसी सिर्फ अपने ही इकोसिस्टम के अंदर घूम रही हो तो बाहर की दुनिया उसकी रियल वैल्यू कैसे डिसाइड करेगी? प्राइस डिस्कवरी वीक हो जाती है, लिक्विडिटी लिमिट हो जाती है और डेवलपर्स के पास एक सवाल रह जाता है, हम ऐप बनाए लेकिन अर्निंग का बेस क्या होगा? अगर पाई नेटवर्क को रियल इकोनॉमी बनना है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि सिस्टम को चाहिए कुछ कोर चीजें। जैसे पहला है रियल प्राइस डेटा। पाई की वैल्यू सिर्फ अनुमानित नहीं, मार्केट बेस होनी चाहिए।
और दूसरा है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, दूसरे ब्लॉकचेन और सेट से फ्लो, और तीसरा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशन बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के ट्रस्ट, चौथा है पेमेंट स्टेटमेंट लेयर, फास्ट रिलीबल ट्रांजैक्शन। ये सब मिलकर बनाता है DeFi इकोसिस्टम। अब एक सिंपल एग्जांपल से सोचो, सपोज पाई नेटवर्क पर एक लैंडिंग ऐप लॉन्च होती है, तुम 1000 पाई डिपॉजिट करते हो, कोई और यूजर्स लोन लेता है पाई या पाई UST में। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, 1000 पाई की वैल्यू आज UST में कितनी है? अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ये एक्यूरेट प्राइस नहीं पता तो कलेक्टरल गलत कैलकुलेशन लगा लेगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब पूरा DeFi गड़बड़ा जाएगा। यहीं से क्रिप्टो हिस्ट्री के सबसे बड़े हैक्स आए, फेक प्राइस डेटा यानी कि यूजर्स का पैसा गया, और अगर एक बार ट्रस्ट गया तो प्रोजेक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, लोग वापस नहीं आते। तो अब क्वेश्चन सिर्फ ये आता है कि पाई नेटवर्क DeFi चाहता है या नहीं। रियल क्वेश्चन ये है, ब्लॉकचेन को रियल वर्ल्ड डेटा मिलता कैसे है? इस प्रॉब्लम का सलूशन होता है आकाशवाणी, और क्रिप्टो वर्ल्ड में सबसे ट्रस्टेबल आकाशवाणी सिस्टम का नाम है चेनलिंक। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि चेनलिंक क्या है, कैसे काम करता है और क्यों DeFi का बैकबोन माना जाता है। इस पॉइंट के बाद पाई नेटवर्क का फ्यूचर बिल्कुल क्लियर होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट स्किप मत कर देना। अब बात करते हैं कि चेनलिंक क्या है, DeFi में इसका क्या रोल है। चेनलिंक एक डिसेंट्रलाइज आकाशवाणी नेटवर्क है, सिंपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रियल वर्ल्ड में डेटा देने वाला पुल। अब बात करते हैं कि चेनलिंक क्या है, DeFi में इसका क्या रोल है। अब यहाँ से स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। चेनलिंक कोई कॉइन या ऐप नहीं है, चेनलिंक एक पुल है। सिंपल शब्दों में समझो, चेनलिंक ब्लॉकचेन और रियल दुनिया के बीच का एक पुल या फिर पुलिया है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जो चीज़ ब्लॉकचेन के बारे में चाहिए होती हैं, जैसे प्राइस, स्पॉट रिजल्ट, करेंसी रेट, वो चेनलिंक प्रोवाइड कराता है। अब एक बेसिक प्रॉब्लम को समझो, ब्लॉकचेन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत ऑनेस्ट होते हैं लेकिन बहुत बड़े भी। उन्हें सिर्फ वही पता होता है जो ब्लॉकचेन के अंदर लिखा हो। वो गूगल नहीं खोल सकते, वेबसाइट से प्राइस चेक नहीं कर सकते, एक्सचेंज के डेटा खुद से नहीं देख सकते। तो सवाल ये है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बिटकॉइन या पाई का प्राइस कौन बताएगा? यहीं से प्रॉब्लम आती है जिसे कहते हैं ओरेकल समस्या। अगर सिर्फ एक वेबसाइट या एक API से डाटा लिया जाए तो वो हैक हो सकता है, गलत डाटा दे सकता है और पूरा सिस्टम बर्बाद हो सकता है। और हमारा चेनलिंक यहीं से एंट्री मारता है। चेनलिंक एक सिंगल सोर्स पर ट्रस्ट नहीं करता है, तो फिर वो करता क्या है? तो देखो, सबसे पहले वो मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को बोलता है, तुम सब अलग अलग जगह से डेटा लो। ये नोड्स मल्टीपल ट्रस्ट सोर्स से प्राइस उठाते हैं, फिर चेनलिंक सब डेटा को कंप्रेस प्लस एवरेज करता है, जो फाइनल डेटा बताता है उसे क्रिप्टोग्राफिकली सिंगन करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देता है। मतलब एक आदमी झूठ बोले तो पकड़ा जाएगा, सब झूठ बोले ये तो भाई मुमकिन नहीं है। इसलिए चेनलिंक का डेटा टेम्परी, प्रूफ और ट्रस्टवर्दी होता है। अब तुम पूछोगे कि नोड्स झूठ क्यों नहीं बोलते? इसके 3 रीजन है। सबसे पहला है रिप्लेसमेंट सिस्टम, जो नोड गलत डेटा देता है उसे फ्यूचर जॉब नहीं मिलती। दूसरा है स्टेकिंग और पेनल्टीज, गलत डेटा देते ही पैसा कट जाएगा। तीसरा है डिसेंट्रलाइजेशन, कंट्रोल किसी एक के हाथ में नहीं। इसीलिए चेनलिंक में ट्रस्ट का मतलब होता है सिस्टम पर भरोसा, इंसान पर नहीं। चेनलिंक कोई फ्यूचर आइडिया नहीं है, ये आज चल रहा है। वर्ल्ड के बड़े DeFi प्रोजेक्ट यूज करते हैं, इंश्योरेंस एप्स वेदर डेटा के लिए यूज करते हैं, गेमिंग एप्स, रूट मैप्स, ट्रेडिंग एप्स प्राइस के लिए। मतलब DeFi का बैकबोन ऑलरेडी चेनलिंक है। अब पाई नेटवर्क पर वापस आते हैं। अगर पाई के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रियल वर्ल्ड डेटा चाहिए, पाई का रियल मार्केट प्राइस, UST इंडियन एक्सचेंज रेट, एक्सटर्नल लिक्विडिटी डेटा, DeFi कैलकुलेशन, तो बिना चेनलिंक जैसे और स्केल के ये सब पॉसिबल ही नहीं। चेनलिंक पाई को ये पावर देता है कि वो क्लोज इकोसिस्टम से बाहर निकले और रियल DeFi इकोनॉमी बन सके। अगर पाई के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेनलिंक से डेटा लेंगे तो पाई पे क्या क्या बन सकता है, नेक्स्ट पार्ट में वही रिवील होने वाला है। इसीलिए वीडियो को छोड़ने की गलती मत कर देना। अब तक हम थ्योरी को समझ चुके हैं, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। अगर पाई नेटवर्क सच में DeFi बनाना चाहता है तो चेनलिंक उसमें कैसे फिट होता है? मैं यहाँ हाइप नहीं करूँगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि टेक्निकली क्या पॉसिबल है। सबसे पहले और बेसिक यूज केस, पाई का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को प्राइस कौन बताएगा? मॉडल ए में होता क्या है,
पाई मैनेट के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेन लिंक प्राइस फीड और सब्सक्राइब करते हैं। चेन लिंक नोट्स डिफरेंट सोर्स से पाई का प्राइस कलेक्ट करते हैं। एक्सचेंज डेट, OTC मार्केट्स, लिक्विडिटी पूल्स। फिर चेन लिंक उन सब प्राइस को वेरीफाई करके एक रियल पाई प्राइस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देता है। इसका फायदे होते हैं, लीडिंग सेफ होती हैं, ट्रेडिंग मैनिपुलेशन कम होती हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लाइंड नहीं होते हैं। ये DeFi का फर्स्ट फाउंडेशन होता है। अब इसको एक रियल ऐप के एग्जांपल से समझो। सोचो पाई नेटवर्क पे एक लैंडिंग ऐप है। यूजर्स पाई को डिपॉजिट करते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेन लिंक से पूछता है पाई का USD प्राइस क्या है। लोन अमाउंट कैलकुलेशन होता है, रिस्क रेशियो सेट होता है। अगर प्राइस गिरती है चेन लिंक का फेल सेफ सिस्टम एक्टिवेट होता है ताकि गलत लिक्विडेशन ना हो। और अगर लिक्विडिटी बाहर से चाहिए चेन लिंक का CCIP यूज करके पाई लिक्विडिटी इथेरियम या पोलगोन जा सकती है। मतलब पाई इकोसिस्टम इसोलेटेड नहीं रहता। अब पेमेंट का यूज केस देखो। सोचो एक शॉप पाई एक्सेप्ट करती है लेकिन शॉप ओनर अस्थिरता नहीं चाहता। सोल्यूशन पाई USD स्टेबल कॉइन। कस्टमर पाई में पे करे, मार्चेंट पाई USD में सेटल हो। अब सवाल पाई USD का पेज स्टेबल कैसे रहेगा? चेन लिंक ये 3 चीजें प्रोवाइड करता है। ट्रेजरी एसेट्स की वैल्यू, USD एक्सचेंज रेट, रियल टाइम डेटा अपडेट्स। इससे स्टेबल कॉइन ट्रस्ट के साथ काम करता है। अब सबसे पावरफुल पार्ट, पाई अगर सिर्फ पाई नेटवर्क के अंदर रहे तो ग्रोथ लिमिटेड रहेगी। चेन लिंक CCIP का यूज करके लपेटा हुआ पाई दूसरे ब्लॉकचेन पर जा सकता है। DEXs पर लिक्विडिटी आ सकती है। इसका मतलब पाई ग्लोबल DeFi इकोसिस्टम का पार्ट बन सकता है। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं होता। इसके लिए चाहिए प्रॉपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड्स, चेन लिंक नोड साझेदारी, कम्युनिटी गवर्नेंस और सुरक्षा ऑडिट। ये एक प्रोसेस है, मैजिक नहीं। अगर चेन लिंक जैसा और स्केल ना हो तो क्या पाई नेटवर्क का DeFi ड्रीम अधूरा रह जाएगा? अगला पार्ट ये सच बताएगा, इसलिए वीडियो छोड़ना मत। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है। रोडमैप में किसी चीज का होना ये गारंटेड नहीं होता कि वो कल ही हो जाएगी। चेन लिंक का नेम आना, हैकाथॉन विनर्स अनाउंस होना, पाई बीट जैसे फीलिंग्स, ये सब पॉजिटिव सिग्नल हैं। लेकिन सिग्नल और कंफर्मेशन अलग होते हैं। जब तक ऑब्वियसली ये चीज क्लियर ना हो तब तक इसे हम पॉसिबल ही कहेंगे, कंफर्म फ्यूचर नहीं। पाई नेटवर्क ने स्टार्ट किया मोबाइल माइनिंग से ताकि मास यूजर्स आए। अब आगे पाई को रियल DeFi इकोनॉमी बनाना है तो चाहिए रिलायबल डाटा, लिक्विडिटी, डेवलपर्स, रियल वर्ल्ड यूजेस। चेन लिंक टाइप और स्केल डेटा प्रॉब्लम सोल्व करता है। हैकाथॉन डेवलपर्स लाता है और पाई BIT जैसे स्ट्रक्चर रेगुलेटरी डायरेक्शन दिखाते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है, ये एक जर्नी है, गारंटेड नहीं। फ्यूचर प्रॉमिसिंग है लेकिन टाइम, एग्जीक्यूशन और ट्रस्ट सब कुछ डिसाइड करेगा। और अगर आपकी भी KYC टेंटिव के अंदर है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। इसे भी आप जरूर से देखें, ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे टेंटिव KYC को सोल्यूशन करना है। तो फिर देरी किस बात की, मिलते हैं हमारे इसी वीडियो के अंदर।